चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवान। आज हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। आखिर ये महाजनपद काल क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़े हुए हैं। सबसे पहले आता है पाषाण काल पढ़े हैं, जिसमें आदि मानव लोग रहते थे। उसके बाद जो है हम लोग पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद वैदिक सभ्यता है। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग महाजनपद काल पढ़ रहे हैं। ये आखिर महाजनपद काल होता क्या है, ध्यान से समझिए। अभी जो वर्तमान में राज्य है, पहले राज्य ना होकर उसको किस नाम से जाना जाता था? महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और ये जो काल है वो कौन सा काल था? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है दोस्तों, याद रखना है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल था। हम लोग बात करें कुल महाजनपद कितने हुए हैं, ध्यान देखिए। कुल संख्या याद करें हम लोग कि महाजनपद की संख्या कितनी थी। जैसे अभी बात करें हम लोग राज्य में, राज्य कितना है तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसी प्रकार उस टाइम जो है कुल महाजनपद थे 16 महाजनपद थे। इसमें अंग, अवंती, ये सब रहेगा। ठीक है, मल्ल, बहुत सारे इसमें रहेंगे, मगध करके। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, मेन पॉइंट याद कर रहे हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली याद रखना है। सर्वाधिक शक्तिशाली एक महाजनपद था, उसका नाम है मगध। हम लोग मगध के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, मगध। और मगध की राजधानी याद रखना है दोस्तों आपको, राजगृह या गिरिव्रज। राजगृह या गिरिव्रज इसकी राजधानी थी, याद रखना है आपको। 16 महाजनपद। और याद रखना है 16 महाजनपद का उल्लेख कौन से बौद्ध ग्रंथ, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि कौन से बौद्ध धर्म का किताब है, बौद्ध धर्म का किताब है जिसमें उल्लेख है। तो याद रखना है ये जो है अंगुत्तर निकाय रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगुत्तर निकाय एक पुस्तक है, बौद्ध ग्रंथ, जिसमें 16 महाजनपद है उसका उल्लेख रहेगा। और क्वेश्चन आता है कौन से जैन जो जैन धर्म का कौन सा बुक है, ग्रंथ है जिसमें उल्लेख है? याद रखिए इसमें भगवती सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवती सूत्र है। तो महाजनपद काल सिर्फ यही है, महाजनपद एक प्रकार से राज्य ही था पहले। अब बात करें हम लोग महाजनपद काल के अंतर्गत सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण था मगध। मगध के बारे में थोड़ा देखते हैं कि मगध पे किसने किसने शासन किया है, किस किस राजाओं ने। तो याद रखने दोस्तों, मगध पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से हैं। तो इसका एक ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। हसीन, अगर दिख नहीं रहेगा तो मैं पढ़ रहा हूँ उसको लिखिए, नोट्स बनाते चलिए। हसीन माशुका, ध्यान रखिएगा, हसीन माशुका 7, ये इसका ट्रिक है। अगर हम लोग बात करें ह से, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ह से याद रखना है, ह से हर्यक वंश रहेगा, ये याद रखना है, हर्यक वंश। ठीक है। दूसरा बात करें हम लोग शी से, तो शी से रहेगा शिशुनाग वंश, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, शिशुनाग वंश। और तीसरा न से याद रहेंगे, नंद वंश याद रखना है आपको। उसके बाद है चौथा नंबर माँ से रहेगा मौर्य वंश रहेगा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे। उसके बाद 5वां नंबर रहेगा शू से शुंग वंश रहेगा, ये याद रखना है। उसके बाद 6वां नंबर जो है कण्व वंश रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, कण्व वंश। ठीक है। उसके बाद जो है 7वां नंबर और लास्ट रहेगा सातवाहन वंश रहेगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सातवाहन वंश। ठीक है, ये हो गया। तो हर्यक वंश में कौन कौन शासन किए हैं? तो सबसे पहले शासन किया था, सबसे शक्तिशाली शासक था बिंबिसार या बिंबिसार करके, इन्होंने बहुत साल तक शासन किया। उसके बाद इनके पुत्र याद रखने अजात शत्रु थे। कौन थे? अजात शत्रु थे। उसके बाद जो है अजात शत्रु के बाद शासन किया है उदयन ने, इसका बेटा कौन था? उदयन था, हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, उदयन ने। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह था कि बिंबिसार की हत्या किसने की है? इसी के पुत्र अजात शत्रु ने किया था। उसी प्रकार अजात शत्रु की हत्या हत्या जो है इसी का पुत्र, मतलब अजात शत्रु का ही पुत्र उदयन ने किया। और याद रखना है हम लोग पढ़े मगध की राजधानी, देखिए यहाँ पे क्या पढ़े हैं, राजगृह या गिरिव्रज पढ़े थे। तो ये दोनों ने, बिंबिसार और अजातशत्रु ने दोनों अपनी राजधानियां यही बनाई थी, राजगृह और गिरिव्रज। लेकिन इनका बेटा उदयन था, वो अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र बनाया था, और पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है पटना है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। और बात करें हम लोग, अभी ध्यान से देखिए, यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे अधिकतर क्वेश्चन। ठीक है। बिंबिसार, बिंबिसार कौन से धर्म को अपनाया था पूछेगा, जैन धर्म की बौद्ध धर्म? तो बिंबिसार दोस्तों तटस्थता अपनाया था, मतलब किसी धर्म को अपनाया नहीं था, मतलब दोनों को समान महत्व देता था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को। और अजात शत्रु और उदयन दोनों जो
दोनों है, ये जो दोनों है अजातशत्रु उदयन, दोनों जो है जैन धर्म को अपनाए हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं, आगे वीडियो आपको नेक्स्ट इसके आगे का प्राप्त होगा। ठीक है, थैंक यू।